महाराष्ट्र ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। घटना नाल सेहत विभाग 'ਚ हड़कंप मच गया है। लोगों ने हस्पताल विच हंगामा भी किया है, जांच की मंग कर रहे हैं। मामला शंकरराव चौहान सरकारी हस्पताल का है। जानकारी मुताबिक हाफकिन ट्रेनिंग रिसर्च एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ने दवाइयां की खरीददारी बंद कर दी है। जो दस दी इस कारण सूबे भर के सरकारी हस्पतालों विच दवाइयां की वड्डी घाट है। समय सिर दवाइयां ना मिलने कारण मरीज अपनी जान गवा रहे हैं। अजिहे विच ही शंकरराव चौहान सरकारी हस्पताल विच 24 घंटिया 24 लोगों की मौत हो गई। मामले विच सरकारी हस्पताल के सुपरिटेंडेंट SR वाकोडे का दावा है कि इन्हां मरण वालियां विच वाधू मरीज भी शामिल हैं। मरीजों को आखिरी समय हस्पताल लिआंदा गया। उन्होंने कहा कि दवाइयां की भी कमी है। इसनूं देखते हुए आस पास उपलब्ध दवाई लिख के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या है, अपना जो डॉक्टर शंकरराव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, एक टर्शियरी लेवल केयर है। यहाँ पे पूरे नजदीक वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है, हिंगोली, परभनी, यवतमाल में के पुसद, उमरखेड़, ये तेलंगाना का कुछ पार्ट है, निर्मल, भैंसा, लातूर की तरफ अहमदपुर वगैरह, ये सब तरह जगह से यहाँ पे सीरियस कंडीशन में पेशेंट्स एक तो बाहर वाले प्रैक्टिशनर्स या हमारे पेरिफेरल जो हॉस्पिटल है वहां से रेफर किए जाते। अब इसमें से ये जो 24 आवर्स में डेथ हुए थे, बोले तो 30 सितंबर के 12 बजे से लेके 1 अक्टूबर के 12 बजे तक, ये 24 घंटे में 24 डेथ हुए, कि जिसमें 12 डेथ ये बच्चों के है। तो लेकिन इसमें भी कैसा है कि बच्चों की उम्र जो है पैदा होके 2 दिन के, समझो ऐसे 2 दिन के 3 दिन के ऐसे बच्चे थे, और इनका जन्म होने के तब वजन बहुत कम था, प्री मैच्योर बेबी जो बोलते। तो ऐसे प्री मैच्योर बेबी में नेचुरली उनका श्वास लेना या ना फेफड़े वगैरह पूरे डेवलप नहीं होते हैं। तो ऐसे बेबीज का भी डेथ हुए वाला है। और एक बेबी का ऑपरेशन किया था हर्निया का, डायफ्रामेटिक हर्निया, वो बाहर से करके हमारे पास आए थे। तो ये इसमें से परभनी वगैरह सब तरीके जगह से यहाँ पे आए वाले ये बच्चे 12 गए हैं। यहाँ कोई ऐसा एकदम से हादसा नहीं हुआ है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा, तो अलग अलग बीमारी से ये सब बच्चे समझो गए वाले हैं। बाद में एडल्ट में जो हमारे पेशेंट्स आए वाले थे, बाकी जो बच्चे वाले 12, तो उसमें से 8 जो पेशेंट थे उनकी उम्र 70 से 80 साल की उम्र थी, और सबको 4 जन को हार्ट अटैक आया था, किसी को डायबिटीज किडनी का प्रॉब्लम, किसी को लिवर फेलियर का प्रॉब्लम, किसी के ब्रेन तक इन्फेक्शन गए वाला, ये ऐसे पेशेंट्स कुछ मरे वाले हैं। और एक अजय नाम का 19 साल का लड़का था, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गैस गैंग्रीन होने से वो एक्सपायर हुआ है। एक 80 साल की लेडीज आई थी, उसको भी सेप्टिसिमिया यानी कि इन्फेक्शन का आखिरी जो रहता है वो ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे एकदम सीरियस कंडीशन में पेशेंट आने की वजह से उनको ट्रीटमेंट तो पूरी है, डॉक्टर की कमी नहीं है, दवाइयों की भी कुछ कमी नहीं है, सब पूरी केयर लेने के बावजूद भी पेशेंट की बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए इनके डेथ हुए वाले हैं। ऐसी जो चर्चाएं चल रही है कि मेडिकल की कमी से कुछ नहीं, सीरियस पेशेंट के लिए मेडिसिन की कोई इतनी कमी नहीं है, सब पूरा सबका ट्रीटमेंट और इलाज चालू है। मतलब ये सिर्फ इत्तेफाक है कि ऐसा इस तरह का एक ही साथ हो गया? नहीं, इनको बीमारी ऐसी दिन, अभी देखो ना, 0 से 3 साल का बच्चा, 3 दिन का जो बच्चा है, तो उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, उसको कितना भी ट्रीटमेंट करो ऐसे पेशेंट सर्वाइव नहीं होते मैक्सिमम। अभी कोई ऐसे सीरियस पेशेंट्स है? अभी ऐसा ओवरऑल देखे तो हमारे पास 747 पेशेंट अभी हॉस्पिटलाइज है हमारे हॉस्पिटल में। उसमें से बच्चों के डिपार्टमेंट में 142 अब के घड़ी पे है समझो, उसमें से और 42 बच्चे जिसको ऑक्सीजन चालू है, कुछ वेंटिलेटर पे है, ऐसे सीरियस कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पे आने वाले सब एकदम से समझो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, उनके पास ये पेशेंट सीरियस हो गया कि वो उनके दवाखाने में डेथ होगा, बल्कि वो डर के इधर ही भेज देते हैं। दूसरा, कोई जो गरीब घर से रहते हैं उनको ICU की ट्रीटमेंट इतना अफोर्ड नहीं करते हो, तो 2-2, 3-3 हजार, 4 हजार ऐसा पर डे खर्चा नहीं कर सके, इसलिए वो भी सीरियस कंडीशन में आखिरी हमारे पास ही आते। अभी इसलिए वो कैसा है कि ये पेशेंट को बीमारी ही वैसी थी, यहाँ पे कोई नेग्लिजेंस या किस दवाई की कमी ये रीजन नहीं इनके डेथ में, ऐसा है।